नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री इस कॉन्फ्रेंस में खुद तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता अमर सिंह ने सम्मेलन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कलेक्टर घोड़े बेलगाम हो गए हैं और अधिकारी जनता की बजाय अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर कफ सिरप में हुई बच्चों की मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप भी लगाया और कहा कि बच्चे अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। सिंघा ने मांग की कि जिन बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत है उन्हें ही रखा जाए और सभी का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। तमाम चीजें हैं जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है विपक्ष की ओर से। पहले आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के जितने भी कलेक्टर घोड़े हैं, ये घोड़े पे लगाम हो गए, लगाम है नहीं। और इस कारण सभी इसमें जो अधिकारी है अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई अच्छे अधिकारी भी हैं जिनको आप फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है, जो फील्ड में कार्य है उन पर राजनीतिक दबाव होते हैं। मैं समझता हूं कि जन सुनवाई जब कलेक्टर करते हैं सरकार की ओर से, उस जन सुनवाई को लेके सरकार की तरफ से कलेक्टर को गंभीर होना चाहिए, तत्काल निराकरण करना चाहिए। निश्चित तौर से सरकार आंकड़े छुपा रही है और जिस प्रकार से बच्चे, मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, तो सरकार आंकड़ों को छुपाने के खेल के अंदर एक एक दिन की घटना घटे, इस हिसाब से सरकार कहीं ना कहीं इस रणनीति पे काम कर रही है। मैं समझता हूं कि हमें कैसे उन बच्चों को बचाना चाहिए, ना कि वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, उनको कैसे अच्छे अस्पतालों में भेजना चाहिए, डॉक्टर लगाना चाहिए, ये सरकार को विचार करना चाहिए। तत्काल इस पर बगैर सोच विचार किए इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, आईएएस की कॉन्फ्रेंस है। मैं मानता हूं कि जब आईएएस बनता है व्यक्ति तो खूब मेहनत करके बनता है, सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी। उसके बाद शासन व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उनको एक सर्विस बुक दी जाती है। उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती है। तो जो आईएएस चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। इस ट्रेनिंग में मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, इतने विद्वान लोग होते हैं। चलिए, इसी पर आज चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगी मैं। एक तरफ कलेक्टर कमिश्नर की जो कॉन्फ्रेंस है महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि आगे का रोड मैप यहाँ पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर तमाम चीजों की, लेकिन इस पर जो विपक्ष के आरोप है उनको आपने सुना ही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यह तो एक बहुत बड़ा स्टेप है और जिस प्रकार से सुशासन जो रहता है, जो राम राज्य की जो संकल्पना होती है, जो गुड गवर्नेंस होती है, जो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट जो प्रावधान है, जो उसको संकल्पना को पूरा करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है कि सबसे कम सरकार हो, ज्यादा से ज्यादा सुशासन हो, तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये काम हम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े उसी श्रृंखला का एक कदम है। जिस प्रकार से हम आईएएस अधिकारियों का, जो आईएएस अधिकारी होते हैं ऑफिसर्स में से संवाद करते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें वो संवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी। और अभी संपूर्णता अभियान भी संपन्न हुआ था, उसके भी पुरस्कार वितरण किए गए थे। जो जिले के कलेक्टर्स हैं उसमें कुछ कलेक्टर्स ने जो नवाचार किए थे, उल्लेखनीय कार्य किए थे, उनको पुरस्कृत किया गया था, अभिनंदित किया गया था। और अभिनंदित करने में वो हमने देखिए, चाहे वो अरुण विश्वकर्मा जी कलेक्टर रायसेन निवाड़ी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उनको सम्मानित किया था। इसी प्रकार से रोशन सिंह जी को भी सम्मानित किया गया, अभी वर्तमान में उज्जैन के कलेक्टर हैं।
अंशुल गुप्ता जी विदिशा से खड़े थे, उनको सम्मानित किया गया। विवेक श्रोत्री जी को सम्मानित किया गया और भी अनेक कलेक्टर जो है उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है क्योंकि उन्होंने नवाचार किए। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो शासकीय अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश के राज्य सेवा के अधिकारी हैं, उनको वो बार बार कहते हैं मध्य प्रदेश के विकास के इंजन है। वो मध्य प्रदेश के चाणक्य की भांति उनको वो उपमाएं देते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक कदम है संवादशीलता से, और कैसे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो दृष्टि पत्र है, जो लक्ष्य है, वो कलेक्टर के माध्यम से, वो कमिश्नर के माध्यम से, वो मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव के माध्यम से, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, चाहे वो DGP हो या SP हो या मध्य प्रदेश और भोपाल और इंदौर के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उन सब के माध्यम से ही संपूरित होते हैं। तो उन सब के साथ में बार बार वो संवादशीलता बना के रखते हैं। संवाद एक सेतु का कार्य करता है और जिससे कि हमारे जो मध्य प्रदेश एक मंदिर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए मध्य प्रदेश एक मंदिर है। मध्य प्रदेश में रहने वाली जो जनता है वो उनकी भगवान है और डॉक्टर मोहन यादव जी उस भगवान रूपी जनता के पुजारी हैं। तो उसके भगवान रूपी जनता को अनेक प्रकार के लाभ कैसे मिलेंगे, वह निसंदेह जो हमारे IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं या पुलिस के DGP हैं या पुलिस के जो अधीक्षक हो रहते हैं जिले के, उनके माध्यम से ही हम वो डिलीवर कर पाते हैं। तो उसी कारण से सभी जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको लेकर के जो अनेक सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं, उन सत्र में अपनी बात भी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश का जो विकास का लक्ष्य 2047 का जो लक्ष्य है वो भी रखा जा रहा है। साथ साथ आने वाले कुछ निकट भविष्य में क्या टारगेट होंगे, जैसे कृषि में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल बोला कि कृषि धन्या कृषि मेधा जीवानाम जीवनम कृषि, की कृषि जो है धन धान्य से समृद्ध करने वाली होती है। कृषि से हमारा बौद्धिक विकास होता है और जीवों के जीवन के लिए प्रमुख आधार कृषि है। या तो अन्नानाम पते नमः क्षेत्राणाम पते नमः, अन्न के स्वामी की जय हो, क्षेत्र के स्वामी की जय हो। तो निसंदेह वह मानते हुए हम 100 से ज्यादा हर जिले में 100 से ज्यादा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को चिन्हित करें और उनको हर प्रकार की सुविधाएं दें जिससे कि हमारी कृषि भी बढ़े। और आप देखिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तीव्रता देखिए, काम का परिमाण देखिए, शक्ति देखिए, प्रगति देखिए, वेग देखिए, आवेग देखिए। जो काम राजा महाराजा, ये जो आरोप है, जी सत्येंद्र जी, ठीक है, मैंने आपको सुना, समाप्त कर देता हूँ। जो 5 सेकंड और दीजिए। जो काम राजा महाराजाओं ने, अंग्रेजों ने और कांग्रेस की 45-46 साल सरकार रही मध्य प्रदेश में, मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित थी। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भागीरथ हैं, पुरुषार्थी हैं। और जो भागीरथ इसीलिए कहते हैं हम उनको कि वर्तमान के मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं। आज 1 साल में 1.25 साल मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को हुआ है और लगभग 10 लाख हेक्टेयर की गरीब की भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ चुकी है मध्य प्रदेश में। और निकट भविष्य में 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी और वर्ष 2028-29 तक जो लक्ष्य रखा है 100 लाख हेक्टेयर का रखा है। तो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पलक पाँव बिछाए हुए हैं और सर्वस्व अर्पण के भाव से सत्येंद्र जी, सुना मैंने आपको, मैं आपको समय दूंगी एक बार फिर से। सत्येंद्र जी थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि समय का अभाव है। मैं आपको एक बार फिर से मौका दूंगी, तब तक अंबिका जी मैं आपके पास आऊंगी। जो तमाम आरोप है, हमने देखा उमंग सिंगार के भी आरोपों को हमने सुना, जीतू पटवारी के भी हमने आरोपों को सुना और जो सत्येंद्र जी ने अपना पक्ष रखा है वो भी आपने सुना है। क्या कहेंगे? तो जी, ये राम राज की संकल्पना इनके दिमाग में रहती है, लेकिन क्या वजह है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है और नौकरशाही बेलगाम है। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रीगण बेलगाम है, इस प्रकार का संसदीय आचरण करते हैं और इस पर मध्य प्रदेश की पूरी जनता संसार होती है और ये सोचती है कि हमारे कैसे हमने अपने नुमाइंदों का चयन किया, कैसे लोगों के शासन में हम लोग शासित हैं। बड़े शर्म की बात है कि अभी कलेक्टर और विधायक के बीच में भिंड में जो एक जिस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटा, उससे विधायक जी को तो कुछ नहीं कहा गया और कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। नौकरशाही के बारे में जहां तक मेरा ख्याल है कि नौकरशाही को आप नियंत्रण में तो रखिए, लेकिन जब आप प्रेशर में रखने लगते हो तो आपका मेलाफाइड इंटेंशन दिखाई देता है, क्योंकि आप चाहते हो कि नौकरशाही से, ब्यूरोक्रेट से हम अवांछनीय कृत्य कराएं और वो जो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जो प्रदेश के विकास के लिए जिसको समर्पित होना चाहिए, वो केवल और केवल राजनेताओं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित जो आपके चेहरे हैं उनके प्रति वफादार होकर उनके ऐसो आराम की चिंता करें।
और उनकी संपत्ति को बढ़ाने का काम करें, उनके अवांछनीय कृत्यों की तरफ वो नहीं देखें। जब इस प्रकार का वाकया होता है तो हमको ये लगता है कि यह सरकार उत्तरदायी सरकार नहीं है, यह सरकार मदहोश सरकार है। और इस प्रकार का तो राजाशाही में भी नहीं होता था जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होता है। ये लोग चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कानून की किताब को एक तरफ रख दें, हमारी मर्जी के मुताबिक काम करें, संविधान की उपेक्षा करें। ये सब चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन तमाम इनकी जो हरकतें हैं उन पर निगाह रखे हुए है और इनको मनमाने तरीके से एक कृत्य नहीं करने देगी। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को तो बुलाया, संवाद किया। अधिक अच्छा होता उन बेलगाम मंत्रियों को भी बुला लेते जो कर्नल सोफिया कुरैशी से कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों की बहन है, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। और एक दूसरे मंत्री जी जनता को भिखारी बता रहे हैं, उसे उस भाग्य विधाता जनता को जिनकी वजह से आप माननीय हो, जिसकी वजह से गाड़ी घोड़ा बंगला आपके पास है, सलामी आपको हो रही है। इसी आपके कैलाश विजयवर्गीय साहब आपके बच्चियों की लिबास के ऊपर कहते हैं। आप किस प्रकार से असहजता से गुजर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस मंच पर होते हैं उस मंच पर उपेक्षा करके मंत्री जी बगैर भाषण सुने उनका और चले आते हैं। ये सब चल रहा है, आपको नैतिक रूप से कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, आप एक पर्ची छाप मुख्यमंत्री हो तो ना तो आपकी नौकरशाह सुन रहे हैं, ना आपकी मंत्रिपरिषद के लोग सुन रहे हैं, ना आपका नियंत्रण है। जो भी चल रहा है भगवान भरोसे इस प्रदेश में चल रहा है। बहुत अच्छा हो कि आप आत्म विश्लेषण कर लें और देखें कि क्या वजह है कि यह प्रदेश कानून के मुताबिक चले, चारों तरफ अमन शांति हो, भ्रष्टाचार का जो हमारे ऊपर तमगा लगा है वो तमगा उतार फेंकें और एक नए सिरे से पूरी ईमानदारी से जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करें। ठीक है अंबिका जी। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हैं, उनसे मैं जानूंगी। खिलावन जी, आप कैसे देखते हैं? एक तरफ कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस जारी है जिसको लेकर तमाम तरह की चीजें हैं कि आगे का रोड मैप बन रहा है और सब चीज़ों की समीक्षा मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं और आगे की जो तैयारी खुद समीक्षा करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश देंगे। सब चीज़ें हैं, सब फैक्टर्स हैं। इसको लेकर हमने सत्येंद्र जी से भी पूछा, सवाल किया और सरकार का भी पक्ष आप जानते ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप है विपक्ष के वो भी आपने सुने हैं, उमंग सिंघार के, जीतू पटवारी के, अभी अंबिका जी को भी आप सुन रहे थे। आप क्या कहेंगे? इससे जी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया के तहत कोई भी सरकार जो होती है वो समय समय पे कलेक्टर, कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस, उनके साथ बैठक करती रहती है। मुझे नहीं लगता ये कोई नई बात है, हमेशा से होती रही है और समय समय पर होती भी है। और कुछ दिशा निर्देश भी मिलते हैं, कुछ समझाइश भी दी जाती है। यदि कार्यों की समीक्षा होती है उनके जीरों की तो उनको यदि कमी आती है तो डांट फटकार भी की जाती है। कुल मिला के कलेक्टर्स के कार्यों का मूल्यांकन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं समय समय पर जो बनती है, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया है, किन योजना में कितनी सफलता मिली है, कहाँ कमी है इन योजनाओं को पूरा करने में, किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, इन सब बातों का खुलासा हो जाता है। और सरकार अपना रोड मैप बताती है कि हमारा 1 साल का रोड मैप ये है, या समय सीमा बता देते हैं कितने दिनों का रोड मैप ये है हमारा। इस रोड मैप को पूरा करने के लिए लक्ष्य दिया जाता है। लक्ष्य दे करके सभी कमिश्नर को, सभी कलेक्टर्स को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बताया जाता है कि इस दिशा में काम करके हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। तो मुझे लगता है पुरानी बात नहीं है, सब पुरानी बात है। लेकिन हाँ, होता क्या है, सरकार अपनी मंशा के अनुरूप प्रशासनिक अधिकारियों को चलाने का जो प्रयास करती है उसमें एक बड़ी सफलता इसी बात से मिलती है कि समय समय पर कलेक्टर, कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी की बैठक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य प्रशासनिक बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होती है और तभी सरकार जो है अपनी मंशा के अनुरूप प्रशासन को चलाने में सफल हो पाती है। और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि सरकार जिसकी है वो अपनी मंशा के अनुरूप सरकार को चलाए, अपनी मंशा के अनुरूप प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी सरकार की नीतियों के अनुरूप प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करे और उनको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करे, तो कोई गलत बात नहीं है। होता रहता है, ये कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या अन्य किसी दल की सरकार हो, इस तरह की बातें
हर राज्यों में, हर स्टेट में लगभग होती है। मध्य प्रदेश कोई अनोखा राज्य नहीं है जहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें नयापन कुछ भी नहीं है, सब पुराना है। अपने अपने स्तर पे, अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने कार्य योजना से, अपने अपने विजन से काम करने के लिए प्रशासन को, कलेक्टर को, प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है इसमें। और आज भी दिया जा रहा है, कल भी दिया गया था, आज भी दिया जा रहा है। अभी कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई, कभी चल रही है। जी बिल्कुल सहमत हूं मैं खिलावन जी आपकी बात से। अब सत्येंद्र जी एक कमेंट मैं आपसे लूंगी, फाइनल कमेंट लूंगी। आपने अंबिका जी को भी सुना, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, जल्दी से अपनी संक्षिप्त में बात रखिए। देखिए रमजी, मैं बता देता हूँ, जो कांग्रेस ये रंगा सियार की भांति व्यवहार करती है, और इसको प्रतीक के तौर पे लीजिए, सिंह के खाल ओढ़ करके भेड़िए का ही व्यवहार है। और जब जब ये शासन में रहे हैं तब तब इन्होंने अधिकारियों का अपमान किया, IAS अधिकारियों चाहे और भी अन्य अधिकारियों। और आप देखिए, एक साल में 2500 से ज्यादा मध्य प्रदेश में IAS अधिकारियों के ट्रांसफर करने वाली पाप की भागी कमलनाथ सरकार। एक साल का ही इनका शासन काल रहा, 1.25 साल में लगभग 2,500 से 3,000 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए थे। और अधिकारी कितने, आज भी समस्त IAS की जितनी पोस्ट हैं, 400 साढ़े 400 अधिकारी नहीं होंगे मध्य प्रदेश के अंदर IAS। तो एक अधिकारी का 8 बार ट्रांसफर कर दिया था। तो हर 1.5-2 महीने में ट्रांसफर कर दिए थे इन्होंने, 15 महीने में ये करते रहे। तो वो बोरिया बिस्तर बांध के रखते थे, पूरा काम नहीं हो पाता था। और अभी जब जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे वो छिंदवाड़ा के कलेक्टर को जितना अपमानित किया, लज्जित किया, जो क्या शब्द बोले थे उमर सिंह गार जी ने, वो क्या मुकेश नायक जी ने बोला, क्या जीतू पटवारी जी ने बोला था, आपने देखा है पहले भी। ये सब सदैव अपमानित करते रहे, उन कुत्ते से तुलना कर दी उनकी, कोई गुलाम कह रहा है, कोई कुत्ता कह रहा है। और हमारी सरकार उनको अभिनंदित करती है, उनको पुरस्कृत करती है जो अच्छा काम करते हैं। इसी प्रकार से जब इनकी सरकार रही तो 2018-19 में, जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, मैं आपको एक बता देता हूँ, बिल्कुल जीवंत उदाहरण है। जिस प्रकार से शोभित जैन वहां पर कमिश्नर हुआ करते थे शहडोल संभाग के, और वहां पर ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस के मंत्री थे उस समय, और दबाव डाला वो कलेक्टर चुनाव के लिए, चुनाव चल रहे थे, निर्वाचन पर आचार संहिता लगी हुई थी, तो कलेक्टर दबाव में आ गए और ओमकार सिंह जी मरकाम की बात मान ली थी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संभागीय स्तर पर अपील की, तो शायद शोभित जैन जी ने उसको आगे बढ़ाया, और भारत सरकार की जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां तक मामला गया और वहां से आया, हाँ बिल्कुल सही है, एक ओमकार सिंह मरकाम ने दबाव डाला था और चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे थे, कलेक्टर उनकी दबाव में आ गए थे। तो कांग्रेस जरूर दबाव डालती है, हम न्याय में विश्वास करते हैं। और अब एक और केंद्र का देखिए विकृति है कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी जी का मूत्र पीने के लिए, मूत्रपान करने के लिए, पेशाब पीने के लिए पूरे नेता और बाहर के लोग लालायित रहते हैं। कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे तब कहा था। और RBS मणि गृह विभाग में एक बहुत बड़े अधिकारी के पद से रिटायर हुए, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक किताब लिखी द हिंदू टेरर में उल्लेख भी है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इशरत जहां का एनकाउंटर में फेक नाम लिखवाना चाह रहे थे कमलनाथ जी, और ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे कि उनके नाम पर उनको घसीटा जाए, उनको परेशान किया जाए। तो एजेंसी जो रहती है गृह विभाग के अधीन आती है, तो उन पर दबाव डाला गया था RBS मणि जी के ऊपर, और बोले RBS मणि जी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं कर सकता। तो बोले क्या, कमलनाथ जी ने क्या बोला कि क्या कमलनाथ राहुल जी की पेशाब पीने के लिए बाहर लोग खड़े रहते हैं, और तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये कांग्रेस के लोग ही राहुल जी की पेशाब को पी सकते हैं, उनका टेस्ट पता होगा, मैं सत्य से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सत्य पे कायम हूँ, मैं कोई भी गलत प्रकरण नहीं बनाऊंगा, गलत तथ्य नहीं लिखूंगा रिपोर्ट में। और उन्होंने नहीं लिखा था, तो सामने तो कांग्रेस ही जरूर हमारे अधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं। अभी उनको कुत्ता कहने का मुझे लगता है, हमारे अगर अंबिका शर्मा जी हैं, क्षमा मांगेंगे तो बात समझ में आती। और जो विधायक का इन्होंने उदाहरण दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन महामंत्री जी, दोनों जन, माननीय हितानंद जी शर्मा जी और हमारे हेमंत खंडेलवाल जी, दोनों ने जो विधायक बोलता है उसको बुलाया, उनको खिंचाया, उनको सीख दी गई है, उनको अंदर समझाया गया है, और जिस तरीके से जो सीख देना चाहिए, जो कड़े शब्दों में बोलना चाहिए, वो भी उनको बोला जाता है। और साथ साथ प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे यहाँ पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें भी हमने प्रशिक्षित किया। हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण चलता है, चाहे वो इंदौर के विधायक की कोई बात करता है तो उस पर भी हमने कार्रवाई की उनके विधायक पुत्र के ऊपर। ठीक है सत्येंद्र जी, आप कांग्रेस बता दे हीरम जी 10 सेकंड और, कांग्रेस में चुनौती के साथ पूछता हूँ, कांग्रेस की भुजाओं में शक्ति है क्या? क्या अंबिका शर्मा माफी मांगेंगे क्या? RBS मणि ने क्या कहा था? अंबिका शर्मा क्या बोलेंगे वो उनसे ही पूछ लेते हैं। जी सत्येंद्र जी, सफिशिएंट टाइम दिया मैंने आपको।
जी 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 क्या जी राहुल सत्येंद्र गांधी जी, का अब आपने पिता सवाल किया तो ले ही लीजिए ना। अंबिका जी, क्षमा मांगे। आपसे इन जो सवाल अधिकारियों किया उसको जल्दी से जवाब दे दीजिए। और देखिए सदस्य जी, हाँ इनको तो रोकिए। हाँ मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ हम्म, कि राहुल गांधी जी के बारे में कमलनाथ जी ने कहा या नहीं कहा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी कुछ माह पहले इनके भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने एक आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब की थी कि नहीं की थी। पूरा प्रदेश देख रहा था, पूरा देश देख रहा था, उस समय ये मौन थे। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये मंत्री की भाषा नहीं हो सकती, ये गटर छाप भाषा है। इसके बावजूद उस मंत्री को अभी भी बनाए हुए मंत्री परिषद में, क्योंकि उससे वोट खिसक जाएंगे। अगर जहां इनके वोट प्रभावित होते हैं, वोट का इन्हें लोभ होता है, वहां पर कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। अभी ये गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, 19 बच्चियां मर गई हैं एक खांसी की दवाई पीने से, तो ये गुड गवर्नेंस है क्या? इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं, अपनी असफलताओं पर एक पर्दा डालते रहते हैं और फिर आक्रामक होकर और एकदम से नाराजगी व्यक्त करते हैं। ये सब आपको सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो वास्तविकताएं हैं उन पर आपको चिंतन और मनन करना पड़ेगा। ठीक है। आपका सिस्टम सड़ चुका है, उसको संभालो मित्र, नहीं तो ये पब्लिक आपको सही कर देगी। हम लोग नहीं करेंगे, पब्लिक आपकी अकल ठिकाने लगा देगी, आपकी विदाई समारोह आपका कर देगी 2028 में, और फिर आप दिवा स्वप्न हो जाएगा आपका सत्ता में लौटना, ये हम बता रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल संयत रहें और ईमानदारी से पब्लिक ने जिसके लिए शासन करने को भेजा है, पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होकर पूरी ईमानदारी से संविधान के प्रति निष्ठा रखकर और एक ऐसा संसदीय आचरण करें जिससे आपके बारे में लोग कहें कि नहीं सरकार तो ठीक ठाक है। ठीक तो नहीं हो सकती, ठीक ठाक ही कहने लगे तो बहुत बड़ी सफलता होगी। ठीक है अंबिका जी, ठीक है। तमाम आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है जो कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है जो कि आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो आगे का रोड मैप है उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो आगे के जो दिशा निर्देश दें उसे सच में जो जितने भी अधिकारी हैं उनकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव हो सके आगे। इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2 दिनी कॉन्फ्रेंस है आज समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेकर समीक्षा हो सके, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा सके जिससे सख्ती से तमाम जो नियम है उनका पालन हो सके। लेकिन इस पर विपक्ष की अपनी प्रतिक्रिया है, विपक्ष के अपने आरोप हैं और इन आरोपों से उठकर क्या कुछ यहाँ पर सामने आता है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ नयापन यहाँ पर देखने को मिलता है, इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।